जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये गणित रहने वाला है बोर्ड द्वारा जो भी बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज जो ये गणित है कह सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी, ये पढ़ने वाले हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो बोर्ड है आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या डिजिटल बोर्ड, तो आप पढ़ने पे ध्यान दें। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम अपने जो भी संसाधन हैं उन्हीं में आपको बेहतर समझा सकें। और हमारा कहने का तात्पर्य यही रहता है कि पढ़ाई को एकदम इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है। ये गणित पढ़ रहे हैं, इसे भी एक एंजॉय के साथ पढ़ना है। इसमें आप अपना दिमाग लगाते रहिएगा। अब क्या है, कई लोग पढ़ाई को भार बना लेते हैं या गणित को भार बना लेते हैं, गणित से डर जाते हैं। यार डरने की बात क्या है, ये समस्या समाधान के लिए हमें सोचने की क्षमता देता है, वो है गणित। तो हमें इसे गणित को बस इसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित जो प्रश्नावली 1.1 है उसको पढ़ते हैं। और इसमें देखो क्या कहा गया है, पहले ही सवाल में देखो क्या कहा गया है। इसके पहले सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए और संख्याएं दी गई हैं। अब देखो कक्षा 9 में आपने ये पढ़ा भी होगा, तो पढ़ लेंगे। देखो क्या कहा गया है कि जो संख्या लिखी हुई निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। जैसे 140 दे दिया। अब ये पीछे कक्षा 9 में आप लोग पढ़ के आए हैं। देखो 140 को किस प्रकार कर लोगे, 140 को किससे काटोगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और 2 से फिर काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 को किससे काटेंगे आप, 5 से काट देंगे। किससे काट देंगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 को किससे काट देंगे, 7 से ही काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, देखो क्या आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। 140 के कितने से कटा, 2 से, 2 और गुणा कितना हो जाएगा, 2 गुणा कितना हो जाएगा, 5 गुणा के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो ये क्या कर लेंगे, 140 का देखो चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, 2 की घात 2 कर देंगे, 5 की घात 1 है ही, और गुणा 7, ये इसके क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड या गुणनफल के रूप में क्या हो गया, ये व्यक्त हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल देखो क्या कहा गया है, अगला सवाल देख लेंगे। अगला इसी का देखो क्या कहा गया है, 156 दिया गया है। दूसरा इसका सवाल क्या दिया गया है, 156 दिया गया। क्या दिया गया, 156। अब 156 को कर लेंगे। देखो 156 को किस प्रकार करेंगे, 156 को करना है तो 156 लिखेंगे और किससे काट देंगे, 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 2 से। जब 2 से काटोगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, बच कितना जाएगा, 1। क्या बच गया, 1। अब ये 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ कितने हो गए, अब यहाँ 16 हो गए। कितने हो गए, 16। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। अभी भी 2 से देखो कट रहा है तो 2 से फिर काट देंगे। देखो जब 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। और ये 1 इधर चला जाएगा तो अब ये कितने हो गए, 18। 2 से फिर काट देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये मैं इस कारण जल्दी बता रहा हूँ कि आप कक्षा 9 में करते रहे, इसे सिर्फ समझना है, ठीक है। अब देखो किससे, 2 से, अब तो 2 से कट नहीं रहा है तो 3 से, देखो 3 से काट देंगे। 3 कितना आ जाएगा, 3 और 3 त्रिका कितना आ जाएगा, 9। अब ये क्या आ गया, 13 तो 13 से ही कटता है, तो इसके भी आप देख लेंगे कितने आ जाएंगे। इसके 156 के कर लोगे तो 156 के कितने आए देखेंगे, 156 का कितना आ जाएगा, 2 गुणा के 2 और गुणा के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणा के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और गुणा के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 156 का कितना आ गया, 156 का देख लेंगे कितना आ गया, 2 गुणा के 3 गुणा के क्या आ जाएगा, 13। इस प्रकार ये इसके क्या आ जाएंगे, गुणन, ठीक है, गुणन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल देखो इसी में क्या कहा गया है, अगला सवाल देखेंगे इसका। अब देखो अब आया है इसके बाद 38 25 आया। क्या है, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल इसका है कि 38 25 के काटने हैं। किसके काटने हैं, 38 25 के काटने हैं। तो 38 25 के काट लेंगे। देखो 38 25 के जब काटोगे
तो देखो क्या करेंगे, पहले इसे क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से तो कटने वाला है नहीं, ठीक है। फिर किससे काटेंगे, 2 से कटने वाला है नहीं, तो किससे काट लेंगे, 3 से काटेंगे। 3 से देखो चेक करो काट के, 3 से काटेंगे, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6। अब 6 हो गया, 2 बचा ना, 8 में से 6 गया, 2 बचा, और 2 यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये कितने हो गए, 22। 3 सत्तों कितना हो जाएगा, 21, और तिपचे कितना हो जाएगा, 15। अब भी देखोगे तो 3 से अब भी कट रहा है। 3 से काटेंगे तो चौको कितना हो जाएगा, 12, और 3 तिचौको 12 हो गया। अब ये तो कट ही गया पूरा। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 1 तिपचे कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, क्या हो जाएगा, 15। अब 3 से चेक करोगे, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो किससे काट लेंगे, 5 से काट लेंगे। किससे काट लेंगे, 5 से। जब 5 से काटोगे तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40, और बच कितना, तो 55 कितना हो जाएगा, 25। 5 8 40 हो गया। अब है 42, और 2 इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 55 कितना हो जाएगा, 25। समझ गए। अब किससे काटना है, 5 से, फिर काट दो, कितना आ जाएगा, 5 एकन 5, और 3 बचा ना। अब 8 में से कितना चला गया, 5 चला गया, तो बचा कितना, 3। अब ये कितना हो जाएगा, 35, तो 5 सत्तों कितना हो जाएगा, 35। अब ये काट देंगे 17 से, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब इसके अगर गुणनखंड लिखोगे तो इसके आ जाएंगे, देखो क्या आ जाएंगे, इधर लिख देते हैं 38, 25 के क्या आ जाएंगे गुणनखंड, 2 गुणा के 2 से तो कटा नहीं था, किससे कटा था, 3 गुणा के 3 गुणा के 5 गुणा के 5 गुणा के 17, ठीक है। या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, या तो कैसे लिख दें, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इसका अगला सवाल देख लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, देखो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, अगला सवाल चौथा सवाल है, ये तो कर ही लिया होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं, चौथा सवाल इसका क्या है, लिखा हुआ है 5005 लिखा हुआ है। 5000 कितना लिखा हुआ है, 5। अब इसके गुणनखंड काट लेंगे, क्या करेंगे, इसके गुणनखंड काट लेंगे। जब इसके काटोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5005। देखो आपको बहुत दिमाग इधर ही फोकस रखना है। धीरे धीरे हम आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको बेहतर समझा सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 5005 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ये 200 तो कटने वाला है नहीं, ठीक है, 2 से कटने वाला है नहीं, तो किससे कटेगा, जब 2 से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, जब 2 से नहीं कट रहा है तो हम किससे काटेंगे, 3 से। 3 से चेक कर लेंगे, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो सीधा किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। किससे काटते हैं, 5 से। 5 से काटोगे, 5 एकन 5, 0 0, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। अब देखेंगे 6 से, जब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से कटा, तो 5 के बाद देख लेंगे 7 से। किससे देखेंगे, 7 से। 7 से अगर काटोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 7 एकन 7, 7 एकन कितना हो गया, 7, बच कितना गया, 3 बच गया। अब ये 30 हो गया, देखो कितना हो गया, 30। 7 एकन 7 हो गया, 30 हो गया। अब ये 0 रह गया, तो अब इसको काटोगे, 7 चौको कितना हो जाएगा, 28। अब बच कितना गया, 2, और कितना हो जाएगा, 21। 7 तियां कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखो किससे काटेंगे, अब देखो लगातार हमें समझ में आ रहा है कि अभाज्य संख्याओं से कट रहा है, तो हम किससे काटेंगे, 11 से चेक करेंगे। अब 11 से काटेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 11 एकन क्या आ जाएगा, 11, बच कितना गया, 3, तो 11 तियां कितना हो जाएगा, 33। अब किससे काट देंगे, 13 से काट देंगे, तो 13 एकन कितना आ जाएगा, 1। तो इसके अगर गुणनखंड लिखोगे तो 5005 के देखो गुणनखंड अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा के क्या हो जाएगा, 7 गुणा के क्या हो जाएगा, 11 गुणा के क्या हो जाएगा, 13। समझ में आया, कर पाएंगे अब इसके। तो इस प्रकार ये किसके आ जाएंगे, इसके गुणनखंड आ जाएंगे। और देख लेते हैं इसका और कोई सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं इसका और कोई सवाल है। इसका तब तक आप लोग अपनी कॉपी पे करते रहें, लगातार बराबर अपनी कॉपी पे क्या करते रहेंगे ऐसे लोग। तो अगला सवाल देख लेते हैं। इसके बाद इसका अगला सवाल देखो क्या दिया गया है। अगला सवाल लिखा हुआ है पांचवा सवाल लिखा हुआ है 74 और 29 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 74 29 लिखा हुआ है। अब इसे देखो किस प्रकार काटेंगे, इसके देख लेंगे। तो ये देखो
74 29। देखो इसका क्या करेंगे, इसके भी गुणनखंड के रूप में काटना है इसे, तो 74 और 29 को पहले किससे काटेंगे, ये देखो पहले से अभाज्य संख्या है कि 2 से तो कटने वाली है नहीं, दिख ही रहा है 2 से कटने वाली नहीं है, दिख रहा है इसमें। तो अब देखो जब 2 से नहीं कट रही, हम सीधा सीधा बता देते हैं, वैसे तो आपको बताना लेकिन हम सीधा बताते हैं, ये सीधा 17 से कटेगी। किससे कटेगी, 17 से। 17 से जब काटोगे, 17 एकम 17, 17 51, 17 चौको कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 4 बार गया, अब बच कितना गया, 68, 6 बच गया। 68 74 में से 68 चले गए तो 6 बच गए। अब ये हो कितने गए, 2 62। अब 17 थियो कितना हो जाएगा, 51। कितना हो जाएगा, 51। अब बच कितना गया, 11। 11 में ये कितना हो जाएगा, 9। 17 थियो 51, 17 चौको कितना हो जाएगा, 68। 17 अपना 85, 17 छिक्का 2, 17 7 129, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 17 7 कितना हो जाएगा। अब ये देखो किससे काटेंगे, अब ये देखो 19 से कटेगा। किससे कटेगा, 19 से। तो 19 से जब काटोगे तो क्या आ जाएगा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 थियो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 38। अब बच कितना गया, ये 5। तो अब 5 गया, बच गया, इधर चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 57। 19 थियो कितना हो जाएगा, 57। ये का क्या कर देंगे, काट देंगे। अब ये 23 से ही कट जाएगा। और इस प्रकार इसके क्या आ जाएंगे, गुणनखंड अगर देखने जाओगे तो 17 गुणा कितना आ जाएगा, 19 गुणा के कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये पहले के सभी सवाल हो जाएंगे और ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपनी कॉपी पे उतार लेंगे। हम अगला अब बताते हैं इसके बाद। अब देखो इसके दूसरा सवाल देख लेंगे, इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल देख लेंगे। देखो क्या कहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। देखो क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ और एलसीएम है। दो संख्याएं मैंने मान लेते हैं। देखो आपको फार्मूला ये हमेशा के लिए याद रखना है। देखो लासा मासा तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तब भी हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं। आपको एक फार्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, क्या कि लासा एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, समझ में आया। आपको क्या याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लासा गुणे मासा। यही इसमें क्या करना है, जांच को कहा गया है। जो संख्याएं दी गई हैं वो रखो और उनके लासा और क्या निकालो, मासा निकालो। क्योंकि देखो इस एक्सरसाइज में अभाज्य गुणनखंड की बात की गई थी, तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से ही करेंगे। देखो नरेश सो रहे हैं, सो नहीं, ध्यान से समझते चले जाओ। वीडियो थोड़ा लंबा बेशक है लेकिन आप ध्यान से इधर समझते चले जाओ। समझ में आया। तो बहुत ये आज पहली क्लास है, तो इस कारण आप पहली क्लास में ऐसे करेंगे तो दिक्कत होगी, तो आप समझेंगे आगे। देखो क्या है, अब अगला सवाल क्या दिया गया है इसमें। देखो इसका पहला सवाल देखो क्या दिया गया है, इसका क्या दिया गया है, 26 दिया गया। कितना दिया, 26 और कितना दिया गया है, 91 दिया गया। 26 और 91, ठीक है। कहा गया 26 और 91 का क्या करो, लासा भी ज्ञात करो और मासा भी ज्ञात करो और क्या करना है, और इस सूत्र में रख के इसकी जांच भी करो। तो देखो किस प्रकार करेंगे। 26 को देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर रहे हैं, तो 26 के आप यहाँ पे क्या कर लो, गुणनखंड कर लिया। तो जब 26 के करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और ये कितना आ जाएगा, 2 3 कितना आ जाएगा, 6 और ये क्या आ जाएगा, 13। तो एक आ गया। इसी प्रकार किसके कर लेंगे, 91 के कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 91 के कर लेंगे। जब 91 के करोगे तो 91 देखो किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, पहले देखो चेक कर लो, 7 से काटो। किससे काटो, 7 से। 7 एकम से कितना आ जाएगा, 7। अब बच कितना आ गया, 2 सातियाँ कितना आ जाएगी, 21। और फिर ये किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। हम तो इनके गुणनखंड के रूप में इन्हें पहले ही लिख लो। 26 के देखो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, चाहे आप इसे लिखो और चाहे यहाँ से लिख लो सीधा सीधा, तब भी कोई नहीं। 26 को लिखोगे 2 गुणा के क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 गुणा के क्या आ जाएगा, 13। अब लिखेंगे 91 को, किसको लिखेंगे, 91। जब 91 को लिखोगे 7 गुणा के क्या आ जाएगा, 13। अब देखो HCF क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये पूछता है कि HCF
एफ। तो HCF देखो कितना हो जाएगा, HCF जब निकालते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा होता है वही क्या हो जाता है, HCF, जो गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। वैसे भाग विधि से नहीं, क्योंकि इसमें भाग विधि से नहीं बताया तो गुणनखंड विधि से बताया, तो हम गुणनखंड विधि से करें। जब 26 और 91 का करोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 13। तो HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो 13 ही तो है। अब LCM जब भी निकालना तो ध्यान से समझना, देखो LCM जब भी आप निकालोगे तो ध्यान से समझना है। LCM में जो कॉमन है उसे एक बार लिखा जाता है और जो रह गया है उसे लिख दिया जाता है। तो दो पहले क्या आ जाता है, 2 और नीचे क्या है, 7 है। अब जो कॉमन है उसे लिख दो, क्या है, 13 है। ठीक है, क्या है, 13 है। अब इसका क्या कर दोगे, पूरा गुणा करोगे। 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 14 और 13 का गुणा करोगे। जब 14 और 13 का गुणा करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है। अब कहा गया है कि ये जांच भी करनी है। क्या करनी है, ये जांच भी करनी है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा गुणा क्या है, मासा। ये जांच भी करनी, तो ये भी जांच कर देंगे। पहली संख्या क्या थी, 26 गुणा, जांच लिख लेते हैं, यहाँ जांच लिख लिया करना। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, जांच। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है, 26। 26 को जांच कर लेंगे तो 26 को देखो कैसे लिखेंगे। देखो 26 को 26 गुणा के क्या हो जाएगा, पहली संख्या 26 होगी, दूसरी गुणा क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। लासा गुणा क्या हो जाएगा, मासा। तो लासा इसका कितना आया है, 182। देखो क्या आया है, 182 गुणा क्या हो जाएगा, मासा। मासा कितना आया है, 13 आया है। कितना आया है, 13। अब इनका जब पूरा गुणा करोगे तो देखो पूरा जब गुणा करोगे तो इनका गुणा क्या आ जाएगा, गुणा देख लेंगे। जब इनका गुणा करोगे तो आ जाएगा 2366 आएगा। 23 कितना आ जाएगा, 2366 आएगा। कितना आएगा, 2366 आएगा। इसका भी गुणा करोगे तो 2366 भी आएगा। कितना आएगा, 2366। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर भी आए तो क्या हो गई, जांच भी हो गई। क्या हो गई, जांच भी हो गई। ये तो पहला सवाल था। अब इसी का दूसरा सवाल देख लो। इसी का दूसरा सवाल देखो ध्यान से। दूसरा सवाल कितना कहा गया है, 500 कितना 10 और कितना दिया गया है, और 510 और कितना दिया गया, 92 दिया गया। क्या दिया गया, 92। इसके भी क्या कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड काट लेते हैं। क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड काट लेते हैं। जब इसके अभाज्य गुणनखंड काटोगे तो पहले किसके काट लोगे, 510 के काट लोगे। किसके काट लोगे, 510 के काट लेते हैं। किसके, 510 के। जब काटते हैं 2 से काटा तो कितना, 2 दूनी 4। अब ये कितना आ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखो 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। 3 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 8, 24 आ जाएगा, और तिपचे कितना हो जाएगा, 15। अब फिर काटेंगे, देखो किससे, 5 से काट लेंगे। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, और ये 5 सत्तो कितना हो जाएगा, 35। 17 आ गया, और 17 को ये काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार किसके काट लेंगे, 92। तो यहाँ पे लिख लेंगे 510 के गुणनखंड लिख लो पहले। 2 गुणा के क्या आया, 3 गुणा के कितने आए, 5, और गुणा के 17। कितना आया, 17। अब दूसरा देखो इसका क्या है, दूसरा क्या था, 92 था। 92 के लिख लेंगे। किसके लिख लेंगे, 92 के। 92 के पहले इधर फैक्टर काट लो। 92 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर काट लेते हैं, फिर लिख लेते हैं। 92 के फैक्टर काटना, देखना सवाल में 92 ही है। दूसरा सवाल देख लेते हैं, हाँ 92 ही है। कितना है, 92 है। और 92 के क्या कर लेंगे, फैक्टर काट लेंगे। जब 92 के फैक्टर काटोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 92 के फैक्टर काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 छीं कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 2 छीं कितना हो गया, 12। फिर 2 से काट देंगे, 2 देखो 4। अब ये फिर 2 से काट दिया तो कितना आ गया, 2, और ये कितना आ जाएगा, 23, और 23 एकन क्या हो जाएगा, 23। क्यों 23 अभाज्य संख्या, तो इसका अर्थ सीधा 92 के कितने आ गए, 2 गुणा के कितना आया, 2 गुणा के कितना आ जाएगा, 23। अब देखो ध्यान से समझना है, HCF मासा जब भी पूछा जाए तो ऐसे गुणनखंड लिख लिए और जिसमें जो कॉमन हो उसी को लिख देते हैं। तो HCF में मासा देखो जो भी कॉमन होता है, चाहे ऐसे लिख लो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या हो जाएगा,
इन दोनों में देखो जो दोनों के गुणनखंड आए उनमें कॉमन क्या है, तो देखोगे कॉमन देखो क्या है, कॉमन देखेंगे तो ऊपर और नीचे देख लेंगे तो 2 क्या है हर जगह है, यहाँ भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 क्या हो गया इसका HCF हो गया। और कुछ कॉमन है नहीं है। एलसीएम लिखेंगे, जब एलसीएम लिखते हैं तो कोई कॉमन वाला तो एक बार लिख लेते हैं और कोई छोड़ते नहीं, कॉमन एक बार हो गया, फिर भी 2 आया है 2 लिख लिया, फिर क्या आया है 3, कोई छोड़ते नहीं, अब क्या आया है 3 आया, 3 के बाद क्या आया 5 आया है, 5 के बाद क्या आया है 17 आया है, 17 के बाद क्या आया है 23 आया। जब इसका पूरा गुणा करोगे तो देखो इसका पूरा जब गुणा कर लोगे तो इसका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा जब पूरा गुणा करोगे 2346 जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2346 जीरो आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा लासा आ जाएगा, क्या आ जाएगा मान लासा आ जाएगा। अब इसकी क्या करनी है जांच कर लेनी, क्या कर लेनी है जांच। जब जांच करोगे तो ये जांच ऐसे ही तो करोगे, पहली संख्या 510 हो गया गुणा दूसरी संख्या, गुणा क्या हो गया दूसरी संख्या क्या है 92 है, क्या है 92 है, और बराबर क्या हो जाएगा लासा गुणा क्या हो जाएगा मासा, तो लासा पहले रख लो 2346 जीरो गुणा मासा कितना आ जाएगा 2, इनका पूरा गुणा करोगे तो 2 का जब इसमें करोगे 0 आ जाएगा, 2 छिंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और एक हासिल चला जाएगा, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 9, और देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 2 दूनी कितना आ जाएगा 0, इधर भी कितना आ जाएगा 46 92 जीरो आ जाएगा, ये दोनों में क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी इसकी जांच हो जाएगी, क्या हो जाएगी जांच हो जाएगी। नरेश लगे रहो, कंफ्यूज मत हो, सीधे लगे रहो। ये दूसरा सवाल हो गया, अब तीसरा सवाल देखेंगे और तुम परेशान ना हो। देखो मोबाइल में क्या होता है कि आप देखते देखते एकदम नींद सी लगने लगती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो ताली बजा लिया करो या तो थोड़ा बहुत हंस लिया करो। मैं कोशिश करेंगे आपको समझाने की और हंसाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पहला क्लास है तो पहले क्लास में थोड़ा थोड़ा क्या होता है दिक्कत होती है हर चीज सेटलमेंट करने में। अब इसका तीसरा सवाल देख लोगे, क्या देख लोगे इसका तीसरा सवाल देखेंगे, क्या दिया है तीसरा सवाल देखो। इसका तीसरा सवाल कितना दिया गया है, तीसरा सवाल दिया गया है 300 कितना दिया गया है 36 दिया गया है, 336 और कितना दिया गया है 54 दिया गया है, कितना दिया गया है 54। इसे भी कर लोगे, इसके क्या कर लो अब आज पहले गुणनखंड काट लो, ठीक है। इसके 36 के अलग काट लो, इसके अलग काट लोगे। जब 36 के काटोगे 336 को 2 से काटा तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिंग कितना आ जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 छिंग कितना हो जाएगा 12, 2 8 कितना हो जाएगा 16, 2 से काटा तो ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से काटा तो कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, जब 2 से काटेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 2 4 आ जाएगा, और ये 2 कितना आ जाएगा 42 आ गया। अब फिर 2 से काटेंगे इसे, फिर क्या करेंगे 2 से काटेंगे, जब 2 से काटोगे फिर जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 21 को किससे काट लेंगे 3 से काट लेंगे, किससे काट लेंगे 3, 3 सत्तो आ जाएगा। अब 7 से काट लेंगे कितना आ जाएगा ये, फिर से देख लो 2 से काटा है तो कितना आ गया है, 2 से जब काटा तो कितना आ गया 2 एकम 2, 2 3 कितना हो गया 6, 2 एकम 2, एक इधर चला गया 2 छिंग 12, फिर एक बच गया 2 8 16 हो गया, 2 से काटा 2 8 16, 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। और इस प्रकार काटोगे तो इसके कितने, अब ऐसे ही इसके 54 के भी काट लो, 54 के काटोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 54 के काटा 2 से काटा तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटा 3 नेम 27, अब ये 3 से काटा तो 3 त्रिका 9, और ये 3 एकम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 54 और 36 के अब क्या कर लेंगे लिख लेंगे। देखो ये लाइन कर लेते हैं कहीं आप इसमें इसमें ना समझ जाए, क्योंकि ये यहाँ पे लिखेंगे 336 के गुणनखंड कितने आए 2 गुणा के 2 गुणा के कितना आया है 2, यही तो आया है 4 बार 2 आया है 2, ठीक है। फिर कितना आया है 3 आया है, और फिर कितना आ गया है 7 आया है, कितना आया 7। इसका कितना आया है 54 का कितना आया है 2 गुणा के कितना 3 गुणा के 3 गुणा के 3 आया है। अब एलसीएम देख लेंगे, पहले एचसीएफ देंगे। एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, एचसीएफ अगर देखने जाओगे दोनों जगह कॉमन क्या है, दोनों जगह हर जगह कॉमन क्या है दोनों जगह, तो कितना है दोनों जगह 3 और क्या है 7, 3 2 और 3 है, 2 गुणा के क्या हो जाएगा 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना निकला इसका 6 निकला है, एचसीएफ कितना निकला 6। अब एलसीएम निकालोगे, जब एलसीएम निकालते हैं कोई क्या करते हैं छोड़ते नहीं है, क्या
करते हैं, कोई छोड़ते नहीं। तो देखो 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया। तो 2 को देख लेंगे, 4 बार आया है, ठीक है। 2 को देख लेंगे कितने बार आया है, 4 बार आया है, तो उसे लिख लेंगे, ठीक। अब देखो जब 2 को लिखोगे कितनी, 4 बार। अब 2 को क्या लिख लोगे, 4 बार। 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2, ठीक है, 4 बार हो गया। कॉमन एक बार था, एक बार लिख दिया। अब देखो 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 3 गुणा के क्या हो जाएगा, 3 गुणा के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, 3 गुणा के 3 गुणा के कितना हो गया, 3। कितनी बार, 3 बार हो गया। अब देखो अब इसके बाद और कुछ रह गया है 54 और इसमें दोनों में बराबर कुछ, इसमें 7 और था, कितना था, 7। तो अंत में क्या आ जाएगा, 7 और आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 और आ जाएगा। और इनका पूरा अगर गुणा करोगे पूरा तो कितना आ जाएगा, 30 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 24 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है, वो एचसीएफ आ गया है। अब हम जांच कर लेंगे इस वाले फार्मूला में रख के, क्या कर लेंगे, इस वाले फार्मूला में रख के क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। चलो यही कर लेते हैं, इसका लास्ट है। तो देखो पहली संख्या इसकी कितनी थी, 36 थी। कितनी थी, 36। क्या थी, 336 गुणा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी थी, 54। एचसीएफ कितना आया था, कितना आया था, 30 24। कितना आया था, 30 24। और गुणा एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ देख लो इसका कितना आया था, एचसीएफ 6 आया था। कितना आया था, 6। अब इनका पूरा गुणा करके देखो, देख लोगे इनका गुणा कितना आ जाएगा। देखो इनका गुणा बता देते हैं, इनका गुणा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 144 आ जाएगा। ये गुणा करोगे तो 18 100 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब इनका भी गुणा करोगे तो 18 100 क्या आ गया, 44 आ गया। इस प्रकार दोनों पक्ष क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बराबर। इस प्रकार इसके दूसरा भी सवाल पूरा हो जाएगा। इसे आप लोग अपनी कॉपी पे उतार लेंगे या चिरकुट जो भी आपके पास है उस पे उतार रहे हैं उसे उतार लेंगे। बहुत ध्यान से समझते रहेंगे, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं, आज का वीडियो नया है तो इस कारण थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आप करते रहिएगा, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर तीसरा सवाल देखते हैं। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। अभी तक तो यही तो कर ही रहे थे, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर रहे, तो अभाज्य गुणनखंड। अब तो बस ये आसान सा है। ऐसे पहले क्या कर लेंगे, 12 का 12 का फैक्टर ना लिख के, चलो लिख लो 12 का क्या कर लो, फैक्टर काट लो, ठीक है। किसका काट लो, 15 का काट लो, और किसका काट लो, 21 का काट लो। जब 12 का काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से फिर काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से जब काटा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 3 से ही कटेगा तो 5 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 3 से काटोगे तो 7 आ जाएगा, और 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब इनके सबके क्रम से लिख लोगे गुणनखंड के रूप में। कैसे, क्योंकि सवाल में क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात करने हैं। तो अब अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा लिख लोगे। किसको लिखेंगे, 12 को। तो 12 को लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा के क्या आ जाएगा, 3 गुणा के कितना आ जाएगा, 12 को क्या आया था, 2 गुणा के कितना आया, 3। अब 15 का कितना आया था, 3 गुणा के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 21 का कितना आया था, 21 का लिख लोगे, 3 गुणा के क्या आया था, 7 आया था। अब एचसीएफ मीन्स के जब एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ तो क्या लिखते हैं, इन दोनों में जो कॉमन हो उसी को लिख देते हैं। हर जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है। तो 3 क्या हो गया, एचसीएफ हो। अगर एलसीएम की बात करें, किसकी, एलसीएम की बात करें, तो जो कॉमन आया है उसे एक ही बार लिखा जाता है। तो पहले जो छूट गया उसे लिख लो। 2 गुणा के कितना हो जाएगा, 2 गुणा के 3 एक बार हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, क्या आया है, 5 आया है। 5 के बाद क्या आया है, 7 आया। और पूरा गुणा कर लोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। 4 तियाँ कितना, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, और 60 से कितना आ जाएगा, ये 420 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 420। इसमें जांच भी नहीं करनी। अब ये तो सिंपल ही है, सीधा 17 किसी से कटेगा नहीं, तो 17 का सीधा लिखेंगे 1 गुणा के
17, ठीक है। 23 का देखो किसी से कटेगा नहीं तो 1 गुणा के क्या लिख देंगे 23, ठीक है। और 29 क्योंकि ये अभाज्य संख्या है सीधी सीधी कट रही है तो 1 गुणा के क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। अगर HCF देखोगे तो हर जगह कॉमन आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ क्या मिल जाता है 1, तो HCF इसका कितना हो गया 1 हो गया। अगर LCM की बात करेंगे तो इनका आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, किस किस का 17 और गुणा के क्या हो जाएगा 23 और कितना हो जाएगा 29 का जब गुणा करोगे तो देखो हम गुणा देख के बता देते हैं, इनका जब गुणा करोगे तो देखो गुणा कितना आ जाएगा 23 और इनका 29 का जब गुणा करोगे तो इनका गुणा आ जाएगा, इनका गुणा आ जाएगा देखो कितना आ जाएगा 11, 33, 9 आ जाएगा, 11, 33, 9 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसे करना है, इसे तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। 8 को देखो कैसे आप ही लोग लिख लेना, 8 के खुद मैं गुणनखंड नहीं इसका सीधा सीधा लिख देता हूँ। 2 गुणा के कितना आ जाएगा 2 गुणा के कितना आ जाएगा 2, 3, 9 का क्या आ जाएगा 3 गुणा के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 25 का क्या आ जाएगा 25 का आ जाएगा 5 गुणा के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। HCF अगर देखने जाओगे जब हमने कहा कहीं पे कुछ कॉमन नहीं मिलता तो कितना आ जाता है 1, और LCM देखने जाओगे तो इन्हें पूरा पूरा लिख लोगे। LCM बराबर LCM बराबर, चाहे इनका सीधा देखो चाहे ये संख्याएं लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, 2 गुणा के क्या लिख लेते हैं 2। यहाँ जो कॉमन मिलता है यहाँ कॉमन तो 1 मिला तो उसे लिखी नहीं, लिखें या ना लिखें वही वो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणा के क्या आ जाएगा 2 गुणा के कितना हो जाएगा 3 और गुणा के कितना हो जाएगा 3 कितनी बार आना है 3 बार, 2 बार आना है, और 5 कितनी बार आना है 2 बार आना है, कितने बार आना है 2 बार। तो अब ये गुणा कर लोगे 8 हो गया 8 और 9 कितना हो 72, 72 में कितने का 5 का गुणा कर लेंगे, 72 में कितना कर लिया 5 का गुणा, 5 एकम 5 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 5 7 35 और ये कितना आ जाएगा 36, तो का गुणा और कर लेंगे 5 का और कर लेंगे 0 आ जाएगा, 5 का कितना आ जाएगा 30, 0 आ गया, और फिर करेंगे तो 5 5 या 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो कुल देखोगे तो इसका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 और डबल 0 हो जाएगा, ये होगा इसका, ठीक है। कर लेंगे सभी लोग। तो इसका चौथा सवाल देख लेंगे इसी एक्सरसाइज का। चौथा देखो क्या कहा गया है कि 306 और 657 का HCF, आप ऐसे लिख दिया तो आप डर जाते हो, डरने की कोई बात नहीं। HCF 306 और 657 का कितना दिया 9 दिया है, और LCM पूछा गया है, क्या किया गया अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि पहली संख्या को हमें x मान लेते, पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा LCM गुणा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है 300 कितना है 6 है, गुणा कितना हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब इनका क्या निकालना है लासा के पूछा गया है, LCM पूछा गया है, गुणे HCF कितना दिया गया 9। देखो जो चीज गुणा में होती है वो हमेशा किस में चली जाती है बटे में। हम मान लो यहाँ LCM बराबर निकालते हैं, तो LCM बराबर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 306 और इंटू कितना आ जाएगा 600 कितना आ जाएगा 57 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। अब 9 को क्या कर लेंगे काट लेंगे, इसे जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 9 से काटा 9 तिया 27, बच कितना गया 3 9 चौकू 36, तो इसका गुणा कर लोगे तो जब गुणा करोगे 34 का इसमें देखो कितना आ जाएगा, जब गुणा करोगे इनका तो 23 33 8 आ जाएगा, अरे सॉरी 22 33 8 आ जाएगा, 22 33 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। समझ में आया, वही फार्मूला लगा देना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा, ठीक है। इस प्रकार करते चले जाएंगे, नरेश करते रहो। देखो अब मोबाइल में नींद सी आ रही है तुमको, नींद नहीं आनी चाहिए, करते रहो थोड़ा बहुत। अब देखो हम धीरे धीरे वीडियो में क्या लाएंगे बदलाव लाएंगे, एकदम तो नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहो, केवल भार मत समझो, अपने दिमाग से ज्ञात करो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, और लासा गुणे क्या होता है मासा। याद रखो लासा मासा तो आप पीछे सीख के ही आए हो, और तब भी मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभी आपको सिखाया है, तो आगे करते जाओगे। ये चौथा सवाल हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉल कर लो। पांचवा सवाल देख लेंगे। पांचवा सवाल में कहा गया है जांच कीजिए कि क्या
किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। पहले तो बात, कोई संख्या 0 पे समाप्त कब होगी उसके लिए आपको यह समझना होगा, जब भी संख्या के अंत में या गुणन में हमेशा संख्या के गुणन में हमेशा क्या आना चाहिए, 2 और 5 अगर आ जाता है, या 2 की जगह नहीं, यहाँ कोई सम संख्या आ जाती है, क्या आ जाती है, सम संख्या आ जाती है, और गुणा 5 आ जाता है, तो जितनी बार भी सम संख्या और गुणा आएंगे वो जोड़े बन जाएंगे, उतने क्या हो जाएंगे, जितना 5 आ जाएगा उतना क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 गुणा के पास तभी तो आएगा, और यहाँ पे देखो क्या दिया गया कि 6, ये पूछा गया है कि संख्या जो दी गई है, संख्या 6 की घात क्या दी है, n दी है, 6 की घात क्या दी है, n दी है। अब 6 की घात n, और हमने कहा अगर 0 पे समाप्त होनी है तो 2 और किसके, 5 के गुणित होने चाहिए, या सम संख्या होनी चाहिए पूरा, ठीक है। तो 2 छोटी संख्या तो उसके कारण रख लेते हैं। तो अब देखो इसे लिखेंगे, 6 को क्या करेंगे, 6 को जब लिखोगे तो 2 गुणा के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और इसे अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 की घात क्या आ जाएगा, 6 क्या आ जाएगा, 6 आया है, 6 को क्या लिखे, 2, तो इसे हम 2 की घात n गुणा 3 की घात n लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख लिया है तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर संख्या 0 पे समाप्त हो आना है, संख्या अगर 0 आएगा तो 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्या है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, नहीं है किसका, 2 और 5 का गुणज क्या नहीं है, ठीक है। इस कारण यह संख्या किस पे, अंक 0 पर, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। कर लेंगे ये, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। इसके बाद छठा देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इसका छठा सवाल देख लेंगे। छठा सवाल में क्या कहा गया कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा के 11 गुणा के 13 और 7 गुणा के 6 गुणा के 5 गुणा के 4 गुणा के 3 गुणा के 1 गुणा के 2 गुणा के 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये बताना है। तो हम बता देंगे इसमें भी क्या है, सिंपल सा तरीका। भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं वो संख्याएं जो स्वयं से कटें और अन्य संख्याओं से क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। उन्हीं को क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें पहला क्या दिया गया, 7। यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 13 है, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो यहाँ पे पहले क्या ले लो, 13 कॉमन ले लो। जब 13 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 गुणा के क्या आ जाएगा, 11, और प्लस के कितना आ जाएगा, ये तो 13 बार ही चला आया, और प्लस के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब पूरा गुणा करोगे तो 13 गुणा के ये 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 7 77 हो गया, और प्लस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 13 गुणा के क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 78 के चाहे पेयर करके लिख लो, क्या हो जाएगा, 13 पंचे 65 तिछक 78। तो क्या आ जाएगा, 13 गुणा के 6 गुणा के क्या आ जाएगा, 13, ठीक है। तो अब इसे भी देख लो, इसे जब करोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हर जगह क्या है, 5 है, तो 5 कॉमन ले लोगे। 5 जब कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 7 गुणा के क्या हो जाएगा, 6 गुणा के क्या आ जाएगा, 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के क्या आ जाएगा, 1 प्लस के क्या आ जाएगा, 1। जब गुणा करोगे तो 5 और ये कितना आ जाएगा, 7 छिंगा 42, या तो ऐसे कर लो, इसका पूरा देखो गुणा कितना आ जाएगा। जब गुणा करोगे तो इसका जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 10 0 8 आ जाएगा, 10 0 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके जब गुणनखंड करने जाओगे तो 10 0 8 के देखो क्या हो जाएंगे, 10 0 8 के तो क्या हो जाएगा, 5, और गुणा के क्या हो जाएगा, 10, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इसमें कहा गया कि ये संख्या बताओ कैसे भाज्य हैं। तो भाज्य हमने आपको बताई दिया, भाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से कट जाएं, या स्वयं से कट जाएं और अन्य संख्याओं से भी क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो बस इसमें यही करेंगे। देखो इसमें क्या है कि इसमें जो संख्या है वो 13 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है। तो आइए किस कारण क्या है, यह 13 और 1 और किससे 6 व अन्य संख्याओं से क्या है, संख्याओं
से भाज्य है, इसका ऋण क्या है भाज्य। इसी प्रकार इसका भी लिख दोगे, यही बात, ठीक है। संख्या किससे 5 से और 10 0 9 इससे कट रही है, तो इसके कारण अन्य संख्याओं से क्या है भाज्य है, ठीक है। यही बात इसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार कौन सा हो जाएगा, इसका छठा हो जाएगा। अब लास्ट सवाल देखते हैं इसका। अब देखो इसका 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल देखो क्या कहा गया, थोड़ा सवाल बड़ा है तो इस कारण बोर्ड पे नहीं लिखा मैं, तो इसको लगा देंगे, ठीक है। देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। कैसा है कि खेल का मैदान है और उस पे वृत्ताकार क्या है पाथ है, क्या है वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया दौड़ रही, क्या दौड़ रही है, सोनिया दौड़ रही है, ठीक है, सोनिया दौड़ रही है, ठीक है। कौन दौड़ रही है, सोनिया दौड़ रही है। आगे कह रही है सोनिया को 18 मिनट लगाते हैं, और ये कितना टाइम लेती है, इसको पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, ठीक है। क्या लगाती है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट, एक लड़का और रवि है, कौन है, रवि है, और रवि इसे चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट लेता है। कितना लेता है, 12 मिनट लेता है, ठीक है। क्या लेता है, 12 मिनट लेता है। कितने, 12 मिनट लेता है इससे चक्कर लगाने में। ये कितना लेता है, 12 मिनट लेता है, ठीक है। अब कहा गया है, देखो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही ओर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। जब भी ऐसे सवाल आए तो तुम इनका हमेशा क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना है। कितना दिया गया है, 18 और 12 का आपको क्या ले लेना है, ये जो मिनट दिए गए इनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 12 के आप गुणनखंड लिखोगे, अभी मैं लिख चुका हूं, तो 2 गुणा के क्या आ जाएंगे, 2 गुणा के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 18 के लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 3, 2 गुणा के क्या आ जाएगा, 2 गुणा के 3 गुणा के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 2, जो भी कॉमन है उसे एक बार ही लिखते हैं, 2 2 दोनों जगह कॉमन है, फिर भी एक 2 बच गया ये वाला, वो भी लिख लिया। 3 हर जगह कॉमन है, 3 भी लिख लिया, और एक 3 बच रहा है तो वो भी लिख लिया। तो पूरा अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 मिनट बाद वे क्या हो जाएंगे, मिनट के बाद क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद, ये एक दूसरे, अगर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ हुए होंगे तो 36 मिनट बाद एक ही दिशा में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा, और इसे क्या कर लेंगे, सवाल को लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार पूरी एक्सरसाइज हुई, कोशिश हम यही करेंगे, पूरा जितना भी आपका गणित है वो हम आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। बस आपको क्या है, हमारा समर्थन अवश्य करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। अभी संसाधन कम है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा संसाधन। अभी आपने इतने वीडियो इतने देर तक देखा है तो आपको इसमें बीच में नींद आ सकती है, तो इसके कारण आप बीच में ताली या कुछ भी बजाते रहिएगा और लगातार एंजॉय के साथ पढ़ते रहिएगा। सभी को हमारा जय हिंद। अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं।